मुझ पर जो नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है, मैंने ये इनका उत्साह मेरे उसके काम कराने में प्रगति और उत्प्रेरक का काम करें। पिछले 5 सालों में शिक्षा को पटरी पर लाए हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से, नई योजनाओं के माध्यम से। अब जब वो पटरी पे आ गई है तो भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी की नए तेवर और नए कलेवर की राजनीति को रफ्तार मिलेगी। योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री चुना गया है। उपाध्याय इससे बात कराएंगे क्योंकि आगरा के लिए गंगा जल की जो जल की बहुत बड़ी समस्या थी, गंगा जल के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया था। जी, आपका बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। यहाँ पर जनसैलाब बहुत देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कार्यकर्ताओं का प्यार है और उनका उत्साह है, और हमारे नेता मोदी जी और योगी जी के प्रति उनकी श्रद्धा है, जिसका परिणाम ये आपको उत्साह के रूप में देख रहे हैं। और मुझ पर जो नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है, ये इनका उत्साह मेरे उसके काम कराने में प्रगति और उत्प्रेरक का काम करेगा। व्यक्ति का जो आधार होता है उठने का, उत्थान का, वो शिक्षा होती है। आपको शिक्षा जैसा विभाग मिला है, तो शिक्षा के लिए क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, पिछले सरकार को, योगी जी की सरकार को छोड़ दीजिए, उससे पहले मोदी जी, योगी जी के आने से पहले शिक्षा का ढर्रा बिल्कुल बिगड़ चुका था, शिक्षा का स्तर गिर चुका था। पिछले 5 सालों में शिक्षा को पटरी पर लाए हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से, नई योजनाओं के माध्यम से। अब जब वो पटरी पे आ गई है तो भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी की नए तेवर और नए कलेवर की राजनीति को रफ्तार मिलेगी। आगरा का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा मंत्री मिला। आगरा के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मैं सबसे पहले अपने विभाग के हिसाब से शिक्षा का स्तर सुधरे आगरा में, और शिक्षा का हब बने। आगरा में एक आईटी पार्क बने और आईटी हब बने, ये अपनी विभाग की प्राथमिकता होंगी। बाकी शिवाजी महाराज का जो स्मारक बनना है वो, और एसएन मेडिकल कॉलेज को एम्स स्तरीय पहुंचाना। हमारे साथ और भी लोग खड़े हुए, इनके समर्थक हैं। जी, योगेंद्र उपाध्याय जी को कैबिनेट मंत्री आगरा का बना गया। आगरा का विकास होगा, बढ़िया विकास होगा, बढ़िया मंत्री हैं और बहुत जुझारू मंत्री रहे, ये मतलब विधायक रहे हैं। अब इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब ये बहुत अच्छा विकास मतलब करेंगे। इनको आगरा का भागीरथ कहते हैं, तो इसके लिए इन्होंने जो गंगा जल के प्रयास किया था, उसका गंगा जल का प्रयास इन्होंने ही किया था, और ये गंगा जल आगरा में लेके आए हैं और उसका सभी को मतलब लाभ मिल रहा है। कुछ हमारे साथ युवा भी खड़े हुए हैं। मैं अभयनाथ सिंह, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का पूर्व संयोजक, जिला आगरा। यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ? यहाँ माननीय मंत्री जी पधारे थे, अभी हमारे ही बीच के मंत्री जी बने हैं, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, और हायर एजुकेशन मिनिस्टर। आप इस पर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अरे, आगरा मंडल का ये तो सौभाग्य है, और आगरा मंडल ने 9 सीटें नहीं दी, 9 सीटें दी हैं, रिकॉर्ड मतों से लोग जीते हैं, तो उसमें 3 मंत्री बन गए, तो ताज्जुब की क्या बात है। हम तो कहते आगरा का भागीरथ कहा जाता है कि कार्यशैली के बारे में कैसा आप? आगरा में गंगा जल लाए हैं वो, तो भागीरथ कहना कोई वैसी बात तो है नहीं। आप क्या कहेंगे? मंत्री जी के स्वागत के बाद मंत्री ने गंगा जल ला के बहुत बढ़िया काम किया है, और हमें उनसे बहुत आशा है वो खंडपीठ भी लाएं आगरा में, तो और अच्छा हो जाएगा। इनको शिक्षा विभाग मिला, शिक्षा विभाग में क्या क्या करके दिखाएंगे? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है इनके पास। हायर एजुकेशन में अब आगरा को बहुत ज़रूरत है। उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ों की मूल सुविधाएं अभी। आपकी नज़रों में वैसे शिक्षा विभाग में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए? परिवर्तन आगरे में मेडिकल कॉलेज तो पहले से है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई में थोड़ी सुलभता है। अब यूक्रेन और रूस की लड़ाई में जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, अब जो तो बेचारे बेकार हो गए बिल्कुल, न इधर के रहे न उधर के, तो ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए। तो इसके अलावा बड़े विद्यालयों को ग्रांट वगैरह मिले, टीचर मारे फिर रहे हैं, इन्हें कहीं ठीक से जगह मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो अभी हाँ बताओ। एतमादपुर में कन्या विद्यालय मिले, बहुत आवश्यकता है, कन्या विद्यालय की मांग करेंगे हम। उपाध्याय जी डिग्री कॉलेज मिले। क्या कहेंगे, क्या एतमादपुर को किसकी आवश्यकता है? एतमादपुर को सबसे ज़्यादा डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। बालिका डिग्री कॉलेज की अति आवश्यकता है, इसीलिए हम उनसे निवेदन करेंगे कि बालिका विद्यालय डिग्री कॉलेज बनाया जाए। तो यहाँ पर जो अभी आपने देखा था उत्साह, जो उनके समर्थक थे, उनका जो उनमें उत्साह था, उनका स्वागत करने के लिए जो कि धूप में उनका इंतजार करते रहे। थोड़े मंत्री जी लेट हुए, लेकिन उन्होंने सब्र का बांध उनका टूटा नहीं और उनसे उनका स्वागत किया, और उम्मीदों पर उन्होंने विश्वास भी उन्होंने दिलाया है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा।